because weak acids and weak bases are not dissociated completely. Yes or no? Weak acids and weak bases are not dissociated completely. तो देखो इस तरीके से. नेक्स्ट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. CaCl2 calcium chloride. CaCl2 is composed of two types of base is calcium hydroxide CaOH all twice plus HCl. So this base is weak base and HCl is strong acid. इसको weak base नहीं कैटेगरी में लेंगे अपन, इसको strong base की कैटेगरी में ले लेंगे. तो this is strong acid, strong base type salt. Next, MgCl2. This MgCl2 is composed of MgOH all twice base plus HCl as a acid. HCl is a strong acid and magnesium hydroxide is a weak base. So this type of salt is strong acid weak base type salt और इसकी जो pH होगी will be less than 7. So इसके यहाँ पे we will categorize the salts into different categories. Acids, bases कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट है, किस तरीके का सॉल्ट है ये, तो उसके भी पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स में. तो देखते हैं, लेट अस सी सम मोर सॉल्ट्स. फॉर एग्जांपल here is MgCO3. So this MgCO3 is composed of magnesium hydroxide, MgOH all twice plus H2CO3. MgOH all twice अपने पास हो गया weak base and this is a weak acid. So this type of salt will be categorized into weak acid and weak base. और जो इसके अंदर एक तो हो गया एसिडिक रेडिकल, तो इसका मतलब इसका कंक्लूजन है एसिडिक रेडिकल मींस जो सॉल्ट के अंदर, जो सॉल्ट में एसिड से ऑब्टेन होता है, जो सॉल्ट में एसिड से ऑब्टेन होता है उसको बोलेंगे हम एसिडिक रेडिकल. नेक्स्ट इज बेसिक रेडिकल. बेसिक रेडिकल इज जो सॉल्ट में बेस से ऑब्टेन होता है, जो बेस से ऑब्टेन होता है उसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल, और जो एसिड से ऑब्टेन होता है उसको बोलेंगे एसिडिक रेडिकल. फॉर एग्जांपल अपन अब ले लें निकल नाइट्रेट NiNO3 all twice. So this is formed by NiOH all twice. This is nickel hydroxide base plus HNO3 acid. तो इसमें जो एसिडिक रेडिकल हुआ, एसिडिक रेडिकल इज NO3 माइनस, और जो बेसिक रेडिकल हुआ अपने पास वो हो गया Ni+2. जिंक कार्बोनेट ZnCO3. तो ZnCO3 में एसिडिक रेडिकल हो गया अपने पास CO3 माइनस कार्बोनेट आयंस, और बेसिक रेडिकल हो गया इसमें Zn2+ आयंस. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल कैटेगराइज सॉल्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज: स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस and different salts. Now next is how we obtain different type of chemicals from different kind of salts. जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं NaCl. सोडियम क्लोराइड. तो ये बहुत बार केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती है तुम्हारे से. सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड अपने को ऑब्टेन होता है. दिस इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. ये अपने पास नेचुरली मिलता है अपने को बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. अब इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किससे? एक्वस मीडियम के अंदर.
तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस Cl2। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड कौन सा टर्मिनल होता है अपने पास? पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस आयंस जाएंगे जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो वैसे तो OH माइनस की ज़्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीडाइज जो Cl माइनस आयंस उसका हाई वोल्टेज के ऊपर होता है OH माइनस का, तो ओवर पोटेंशियल की वजह से दो Cl माइनस आयंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसके अंदर? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। उसके बाद Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं हम कैथोड। कैथोड अपने पास कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल, और उस पर अपने पास होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा इसमें? Na प्लस आयंस जाएंगे, या तो Na प्लस आयंस जाएंगे या फिर H प्लस आयंस जाएंगे। अब देखो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो Na प्लस की तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और H प्लस की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो जीरो। तो नेगेटिव वाली कम होगी तो H प्लस की ज़्यादा होगी। तो मतलब जिसकी SRP ज़्यादा उसका पहले होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे दो H प्लस आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके और हाइड्रोजन गैस में रेड्यूस हो जाएंगे। तो देखो ये हाइड्रोजन गैस जो अपने पास यहाँ पे ली थी हमने, दिस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस अपने पास ऑब्टेन होगी, दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एनोड, और ये कैथोड, हाइड्रोजन गैस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड Cl2 इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। अब अपने पास बच गए क्या क्या आयंस? H प्लस भी डिस्चार्ज हो गया और Cl माइनस भी, तो Na प्लस बच गया और OH माइनस। तो Na प्लस और OH माइनस जुड़ के बना लेंगे NaOH। तो ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, after electrolysis of NaCl, solution turns alkaline and solution turns alkaline due to formation of NaOH। ये इसका कंक्लूजन होगा। तो NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो उससे अपने पास तीन प्रोडक्ट बनेंगे, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। Cl2 is obtained at anode, H2 is obtained at cathode by reduction, and NaOH, जो NaOH अपने पास बनेगा वो बनेगा Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस कंबाइन होके बना लेंगे। और ये जो NaCl का जो कंसंट्रेटेड जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस NaCl का, दिस एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज ब्राइन, इसको ब्राइन भी बोलते हैं। दिस ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। और ये जो अपने पास NaCl ब्राइन concentrated solution of, this is aqueous concentrated solution of NaCl solution is known as brine। और NaCl को सॉलिड स्टेट के अंदर ये भी पूछा जाता है कि इसको रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो होता है अर्थ में भी पाया जाता है रॉक सॉल्ट्स की फॉर्म में, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट NaCl। अब NaCl के यूजेस हैं, यूजेस तो आप जानते हो बेटा, बहुत आसान है इसके यूजेस की। यूजेस तो सोडियम क्लोराइड का अपनी डे टू डे लाइफ में भी कितना यूज़ में लिया जाता है। इसका एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस करा के अपने पास क्या क्या ऑब्टेन होगा, जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, NaOH, तो डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। क्योंकि क्लोरीन गैस क्या काम आती है? दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने के अंदर काम में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑल्सो डिफरेंट केमिकल्स। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप इंडस्ट्री के अंदर भी साबुन बनाने में काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG। So these are the different products of NaCl and these are their uses. Now next is sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे कैसे हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे अभी अपन ने बनाया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। Yes, electrolysis.
NaOH, दिस इज ऑल्सो नोन एज, आवाज आ रही है सबके पास? Yes, sir. दिख रहा है सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Caustic soda. Yes, sir. Caustic soda, it is prepared by caustic soda, it is prepared by chlor-alkali process. तो क्लोर एल्कली प्रोसेस वही है अपनी NaCl एक्वस का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा अपने पास? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. This is deliquescent in nature. This NaOH is NaOH, it is deliquescent in nature. Deliquescent मतलब it is hygroscopic, ये moisture absorbing, it absorbs moisture, एंड बिकम्स वेट, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके गीला हो जाएगा. अब इसके यूजेस हमने डिस्कस किए हैं सारे वीडियोस में. इसके यूजेस, दैट इज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयन, ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप इंडस्ट्री के अंदर दिस इज यूज्ड इन लार्ज स्केल. दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एज वेल एज सोडा लाइम. सोडा लाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 मिक्सचर को बोलते हैं हम सोडा लाइम. तो दिस सोडा लाइम बनाने के लिए भी, दिस इज नॉट टाइम, सोडा लाइम, दिस इज सोडा लाइम, वो बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. रिफाइनिंग vegetable oils and petroleum products, and this is also used as a lab reagent. So these are the uses of sodium hydroxide, different uses of sodium hydroxide. Now the next chemical is, then we will use is bleaching powder. सर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ब्लीचिंग पाउडर में अपन सबसे पहले यूज करेंगे, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. So formula of bleaching powder is CaOCl whole twice calcium oxychloride. ये the actual composition of bleaching powder is CaOCl whole twice dot CaCl2 dot CaOH calcium hydroxide dot 2H2O. बट सम बुक्स में ये रिटर्न है CaOCl2 और इसका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है. ये इस तरीके से होता है CaOCl और एक Cl. तो देखो इसमें यहाँ पे तो जो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और यहाँ पे Cl का -1 है. तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यही बनेगा अपने पास CaOCl2. तो यहाँ पे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1 और ये हो गया -1. ये 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के अंदर. ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं अपन? स्लैग्ड लाइम होता है अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल ट्वाइस. दिस इज स्लैग्ड
baking soda. This baking soda is NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. इसको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसको बेकिंग पाउडर भी बताएंगे. व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन. इसको बनाते हैं अपन सोलवेज. दिस इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवेज अमोनिया प्रोसेस. बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवेज अमोनिया प्रोसेस. अब इस सोलवेज अमोनिया प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो यूज में लेंगे अपन रॉ मटेरियल्स अमोनिया प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन सब की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो अपने पास बनेगा बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड. इसमें लाइम स्टोन भी काम में लेते हैं अपन. लाइम स्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो कार्बोनेट की फॉर्म में रिमूव करने के लिए बाहर होगा इसमें. अब इसमें लास्ट में जैसे ये अमोनिया लिया था हमने, तो लाइम स्टोन NaHCO3 बन गया प्लस NH4Cl बाहर हो गया. अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, आपके पास इसका 10th क्लास में इसका मैकेनिज्म तो है नहीं. ये जो अमोनिया को क्यों लिया हमने, क्योंकि लास्ट में तो अमोनिया अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में बाहर हो गया. मेन तो जो अपने पास बन रहा है वो बन रहा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इसमें क्या है बेटा अपने पास, ये NaH जो CO3 बना है, ये अमोनिया के साथ अमोनिया प्लस रोल ऑफ अमोनिया. जैसे मैंने एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री का एग्जांपल बताया था कि उस बिस्किट बन रहे हैं और फैक्ट्री में से बिस्किट जब बाहर निकलेंगे तो ही तो फैक्ट्री में रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगर जितने भी बिस्किट बने और वो फैक्ट्री में ही रखे हुए हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर मार्केट में सप्लाई कम हो रही है. तो रोल ऑफ अमोनिया कुछ इस तरीके से समझो आप कि इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम और इट शिफ्ट्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा. कैसे, देखिए किस तरीके से. जैसे अपने पास है H2O वाटर प्लस CO2, तो वाटर प्लस CO2 मिलके बनाते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड. और दिस कार्बोनिक एसिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस HCO3 माइनस आयंस. अब ये जो H प्लस ये CO2 और H2O यहाँ पे जो हमने रिएक्शन में लिए हैं CO2 प्लस H2O, दिस CO2 प्लस H2O, ये CO2 और H2O से ये बन गया अपने पास कार्बोनिक एसिड, वो H प्लस प्लस HCO3 माइनस में चला गया. अब अमोनिया जो है NH3, अमोनिया बेस है, तो बेस है तो ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अमोनिया इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स NH4 प्लस आयंस. तो देखो इसने प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को कम कर दी, बिकॉज ये HCO3 माइनस आयंस किसके साथ जुड़ेंगे, ये Na प्लस के साथ कंबाइन होके तुम्हारा बेकिंग सोडा बन जाएगा NaHCO3. तो प्रोडक्ट H प्लस को यहां से किसने रिमूव किया, दिस H प्लस इज रिमूव्ड बाय दिस अमोनिया. इस अमोनिया ने रिमूव कर दिया. तो अमोनिया ने रिमूव कर दिया तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ HCO3 माइनस बढ़ जाएगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो NaHCO3 बन जाएगा, NaHCO3 का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. ये इसका मेन रोल होता है अमोनिया का. लेकिन नहीं तो ये बिकॉज इनिशियल और फाइनल स्टेप में तो कहीं भी काम ही नहीं आ रहा. सो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है. एक्शन ऑफ हीट ऑन NaHCO3. जब NaHCO3 की हम हीटिंग कराते हैं तो इसमें से वाटर और CO2 बाहर निकलती है. इट फॉर्म्स Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2. ये रोल होता है. अब Na2CO3 से जो वॉशिंग सोडा बनाने का मेथड भी वो रिएक्शन में तुम्हारे को इसी में लिख के बता रहा हूँ. देखो वॉशिंग सोडा किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें हम इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करा दो विद वाटर. It is on recrystallization with water. It gives Na2CO3 dot 10H2O. ये बन जाएगा Na2CO3 dot 10H2O will be formed. So ये अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केमिकल रिएक्शन मेनली इसकी यही है. अब मान लो एसिड के साथ रिएक्शन करा दें इसकी, तो NaHCO3 अपने पास किस टाइप का सोल्ट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप सोल्ट है. तो वीक एसिड जो वोलेटाइल एसिड होता है वो मोर वोलेटाइल एसिड रिमूव हो जाएगा, लेस वोलेटाइल आ जाएगा उसके पास.
तो इसके अंदर इट फॉर्म्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O विल बी फॉर्म्ड। अब ये नेक्स्ट जैसे अपने पास NaHCO3, नेक्स्ट एसिड है H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें इसकी, तो H2SO4 के साथ इट फॉर्म्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O विल बी फॉर्म्ड। CO2 plus H2O will be formed. So this is the reaction with acids. अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं? देखो जैसे हम इसकी हीटिंग करा रहे हैं, तो इसकी हीटिंग कराने के वजह से Na2CO3 दिस इज बिटर इन टेस्ट, कड़वापन होगा इसके अंदर। तो उस बिटर टेस्ट को कम करने के लिए एज NaHCO3 is used in bakery industry because it makes the food light and fluffy, उसको बहुत हल्का बना देगा। एयर स्पेसेस आर क्रिएटेड, एयर स्पेस क्रिएट हो जाएंगे उसके अंदर। तो उसके लिए इस बिटरनेस को रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर कुछ एडिबल एसिड्स डाल देते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड, टू रिमूव द बिटरनेस ड्यू टू बेस और ड्यू टू बेसिक सॉल्ट some edible acids like citric acid, citric और tartaric acid are added। citric और tartaric acid ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसकी जो बिटरनेस है वो बेटा कम हो जाएगी बिटरनेस। इस तरीके से हम इसको बेकरी के अंदर यूज में लिया जाता है। This is also used in medicines. This is used as a lab reagent, and this is used as a mild antacid. Mild मतलब हल्का, माइल्ड एंटासिड जो इनो के अंदर काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल इनो जो आता है उसमें होता है ये NaHCO3, तो उसमें क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अपनी बॉडी के अंदर क्या सेक्रीट होता है? पेट में HCl, तो HCl इस सोल्ट के साथ रिएक्ट करके NaHCO3 के साथ, अभी अपन ने बनाया था रिएक्शन में, इसमें NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 बाहर निकल जाता है इसमें। तो इसमें वो जो वाटर के अंदर जो एसिडिक कंडीशंस है उसको रिमूव करता है। तो माइल्ड एंटासिड क्यों है ये? दिस ओनली बिकॉज इट ओनली ट्रीट द सिम्टम्स, ये केवल सिम्टम्स को ठीक करता है, बट नॉट कोज। ये थोड़ी सी रिलीफ मिलाएगा, जैसे इनो है वो थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ दिला देता है, उसके बाद फिर अपने को ऐसा ही फील होने लग जाता है एसिडिटी का, हाइपर एसिडिटी के लिए। तो ये है अपने पास बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Water of crystallization, these are the water molecules which are present in the crystal lattice. Definite number of water molecules in which are combined chemically with the crystal lattice of the salt or in its crystalline state is known as water of crystallization. It is the definite number of water molecules which are present crystal lattice
which are present in the crystal lattice of a salt is known as water of crystallization. Lattice का मतलब क्या होता है बेटा? Lattice का मतलब होता है 3 dimensional arrangement. 3 dimensional arrangement of ions is known as lattice. तो उसके अंदर जो डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फॉर एग्जांपल MgCl2.6H2O, तो ये इसमें 6H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया. ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बेकिंग अपन वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे तो Na2CO3.10H2O, तो उसमें ये जो 10H2O होते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. कॉपर सल्फेट, इसको हाइड्रेटेड फॉर्म भी बोलते हैं, CuSO4.5H2O. दिस कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल. ये विट्रियोल की फॉर्म में होता है. जब इसको अपन डिसोल्व करते हैं पानी के अंदर तो इट गिव्स ब्लू विट्रियोल. सिमिलरली कॉपर सल्फेट के जैसे ZnSO4.7H2O जिंक सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म है. इसको वाइट विट्रियोल भी बोलते हैं बिकॉज जिंक के सॉल्ट्स कलरलेस होते हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है. नेक्स्ट इज FeSO4.7H2O. तो FeSO4.7H2 ग्रीन कलर का होता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल. ये पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन है NTSC में कि कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल है, वाइट विट्रियोल का क्या फॉर्मूला है, ब्लू विट्रियोल का क्या फॉर्मूला है, ग्रीन विट्रियोल का क्या फॉर्मूला है. उसके बाद जिप्सम आएगा. जिप्सम भी हाइड्रेटेड सोल्ट है. जिप्सम इज CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, दिस इज जिप्सम. POP इज CaSO4.5H2, ये POP है. उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रेटेड सोल्ट्स अपने पास वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज ये सोप और वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके हाइड्रेटेड स्टेट के अंदर. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स हैं. अब इसमें वॉशिंग सोडा के जैसे एक ग्लोबल सोल्ट भी होता है, वो इसके साथ याद रख लेना, दोनों एक जैसे हैं. Na2SO4.10H2O. तो सोडियम कार्बोनेट वाले को तो बोल रहे हैं हम वॉशिंग सोडा, और ये Na2SO4.10H2 इसको बोलते हैं हम ग्लोबल सोल्ट. दिस इज नोन एज ग्लोबल सोल्ट Na2SO4.10H2O. पोटाश एलम फिटकरी जो पोटाश एलम होता है, पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है, ये डबल सोल्ट भी होता है बेटा, 2 सोल्ट से मिलके बनता है डेफिनेट कंपोजिशन में. K2SO4.Al2SO4 इसको हम पोटाश एलम बोलते हैं, पोटेशियम का एलम. उसके बाद एक अपने पास आता है मोर्स सोल्ट. ये भी डबल सोल्ट है. जैसे डबल सोल्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, एक तो पोटेशियम सल्फेट से मिलके बना है और एक एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलके बना है. मोर्स सोल्ट अपने पास होता है, दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4. NH4 whole twice SO4. तो दिस इज मोर सोल्ट .6H2. इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर. दिस इज मोर सोल्ट. एक इप्सोम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2, इसको इप्सोम सॉल्ट भी बोलते हैं, इप्सोम सॉल्ट. ये डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर हाइड्रेटेड इनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ सॉल्ट. उसके जो 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर जो डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और ये उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. ये एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, इसमें पूछा जा सकता है तुम्हारे से भी. सर एक बार इसके यूजेस भी बता दो ना, फॉर्मूला लिखने के साथ साथ.
दिस मोर सोल्ट इज FeSO4 ferrous ammonium sulfate NH4 whole twice SO4.6H2O, इसको बोलते हैं मोर सोल्ट। एंड दिस इज यूज्ड इन टाइट्रेशंस में भी काम में लिया जाता है ये। टाइट्रेशंस इन एस्टिमेशन ऑफ KMnO4 स्ट्रेंथ, KMnO4 की स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए काम में लिया जाता है।